प्रीवियस ईयर पेपर 2024। प्रश्न संख्या 8। राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा अधिकार नीति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह दोहा विकास एजेंडा और ट्रिप्स समझौते के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को दोहराता है। औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग में बौद्धिक संपदा अधिकारों के विनियमन करने के लिए केंद्रक अभिकरण है। उपर्युक्त में से कौन सा से कथन सही है? न तो एक न ही दो, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी 1। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, अर्थात एक और दो दोनों। आइए इस प्रश्न की व्याख्या करते हैं। बौद्धिक संपदा अधिकार नीति, नेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स कोऑर्डिनेशन सेंटर, राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा अधिकार IPR नीति साल 2016 में वाणिज्य मंत्रालय के उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग IPIT ने अपनाई थी। इस नीति का मकसद नवाचार को बढ़ावा देना और आर्थिक विकास के लिए बौद्धिक संपदा की रक्षा करना है। इस नीति के तहत ये लक्ष्य हासिल किए जाने की कोशिश की जाती है। बौद्धिक संपदा के सृजन को बढ़ावा देना, कानूनी और विधायी ढांचा मजबूत बनाना, सेवा उन्मुख IPR प्रशासन को मजबूत बनाना, IPR का व्यावसायीकरण करना, IPR उल्लंघनों का मुकाबला करने के लिए प्रवर्तन और अधिनिर्णय तंत्र को मजबूत करना, मानव पूंजी विकास के लिए संसाधन, संस्थान और क्षमताओं को मजबूत बनाना। इस नीति के तहत IPR के सभी रूपों को एक मंच पर लाया गया है। यह नीति IPR और दूसरी एजेंसियों के बीच तालमेल बनाने की कोशिश करती है। भारत के संदर्भ में राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा अधिकार नीति, दोहा विकास दौर और ट्रिप्स समझौते का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए 12 मई 2016 को भारतीय मंत्रिमंडल द्वारा राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा अधिकार नीति को मंजूरी दी गई थी। अपने 7 उद्देश्यों के साथ इसका उद्देश्य रचनात्मक भारत, अभिनव भारत बनाना है। दोनों संधियों को विश्व बौद्धिक संपदा संगठन वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन WIPO द्वारा प्रशासित किया जाता है। औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग भारत में बौद्धिक संपदा अधिकारों के विनियमन करने के लिए केंद्रीय अभिकरण है। भारत की बौद्धिक संपदा अधिकार IPR व्यवस्था विश्व व्यापार संगठन WTO के बौद्धिक संपदा के व्यापार संबंधी पहलुओं ट्रिप्स पर समझौते का अनुपालन करती है।